नमस्कार साथियों। जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई थी। क्या परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर मैं चर्चा करूंगा साथियों, सभी का ये सवाल है कि चुनाव आयोग से परमिशन मिलेगी या नहीं, क्योंकि कुछ साथियों का कहना था कि 26 तारीख के बाद में परमिशन मिलने की संभावना है। क्या राजस्थान के अंदर 2 चरणों में चुनाव है। एक चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं 19 अप्रैल के। अब दूसरा चुनाव 26 अप्रैल को है, यानी कि 2 चरणों में चुनाव थे राजस्थान के अंदर। अब जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए परमिशन कब तक मिलेगी। अब साथियों मैं आपको बताता हूं कि हमें कुछ जानकारी मिली है और हमने राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीना जी से भी चर्चा की है। तो साथियों उसके अनुसार ये लग रहा है कि चुनाव आयोग से परमिशन मिलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है साथियों? क्योंकि जो पहले फाइल भेजी गई थी सरकार के द्वारा चुनाव आयोग से परमिशन के लिए, वह फाइल वापस आ चुकी है। साथियों वह फाइल वापस आ चुकी है कुछ कमियां बताकर। तो इस वजह से अब परमिशन साथियों नहीं मिल रही है। अगर दोबारा सरकार फाइल भेजती है परमिशन के लिए, जो कमियां बताई गई है उन कमियों को दूर करके अगर सरकार दोबारा फाइल भेजती है तो परमिशन मिलने की संभावना रहेगी जो 26 अप्रैल के बाद में। हालांकि राजस्थान के अंदर चुनाव हो जाएंगे, अगर सरकार फाइल भेजेगी तो फिर दिल्ली फाइल जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राजस्थान के चुनाव आयोग के अधिकारी ही परमिशन दे देंगे साथियों, क्योंकि राजस्थान के अंदर फिर चुनाव हो जाएंगे इस वजह से। लेकिन साथियों इस रवैये के अनुसार ये लगता नहीं है कि परमिशन के लिए फ़ाइल भी भेजी जाएगी या परमिशन मिलेगी, क्योंकि फ़ाइल वापस आ चुकी है साथियों। आपको भी मालूम है, सबको वोटों से मतलब है, प्रचारों में बिजी है या लगे हुए हैं। तो बिल्कुल साथियों इस वजह से 26 से पहले भी फाइल भेजना अब संभव नहीं है। 26 से पहले फाइल वापस भी नहीं जाएगी। फिर साथियों टाइम बचेगा, कितना बचेगा? 1 महीना का टाइम बचेगा। 1 महीने के अंदर फिर वापस, जैसे पहले 1 महीना लगा दिया परमिशन नहीं मिलने के लिए, तो इसी तरह फिर 1 महीना ये वापस ले लेंगे साथियों। तो इस वजह से चुनाव आयोग से आचार संहिता में परमिशन मिलना बिल्कुल भी संभव नहीं है साथियों। आज मैं मनोज मीना जी से भी चर्चा किया था कि कब तक परमिशन मिल सकती है या मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उनका यही कहना था कि परमिशन मिलने की संभावना तो रहेगी 26 के बाद में, क्योंकि चुनाव हो जाएंगे। लेकिन जैसे इतना वक्त अभी गुजरा है वैसे बाद में भी गुजर जाएगा। तो इस वजह से फिर परमिशन फिर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अंत के दिनों में फिर 2-4 दिन के लिए परमिशन देकर भी क्या करेंगे। तो इस वजह से अगर परमिशन मिलेगी तो 26 के बाद में ही मिलेगी साथियों। और आप लगभग 15 मई के बीच में ही परमिशन मिलने की संभावना रहेगी। 15 मई के बाद में फिर परमिशन नहीं मिलेगी साथियों, क्योंकि फिर 2-4 दिनों के लिए परमिशन चुनाव आयोग भी नहीं देगा साथियों। तो इस वजह से इंतज़ार करना पड़ेगा साथियों। जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए 26 के बाद में अगर तुरंत फाइल जाकर वापस परमिशन मिलती है तो आपको राहत मिल सकती है, अन्यथा ये आचार संहिता आपकी ऐसे ही निकलने वाली है साथियों। आपको धैर्य बनाकर रहना होगा साथियों। अब कुछ साथियों का यह भी कहना है कि सर रेट लेवल 1 का फैसला कब तक डलेगा। सभी बड़े बड़े योद्धाओं ने ये बताया था कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में रेट लेवल 1 का फैसला डल जाएगा साथियों। जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे राम प्रताप सैनी जी, उनका भी कहना था कि 15 से 20 के आसपास डलेगा। सभी के अनुमान थे। हनुमान किसान ने भी बोला था कि 15 से 20 के बीच में डलने की संभावना रहेगी। और
कन्हैया गोयल सर ने भी बोला था कि 15 से 19 के बीच में डलने की संभावना रहेगी। हमने भी बोला था कि 15 से 20 के बीच में डलने की संभावना रहेगी। तो साथियों वह सभी के अनुमान थे, वह अनुमान इसलिए थे क्योंकि समीर जैन जी जज साहब की 20 दिन की छुट्टियां पड़ी थी, तो इसलिए सभी ने अनुमान लगाया था कि 20 दिन की छुट्टियां पड़ी है तो फैसला जल्दी आ सकता है। तो बिल्कुल साथियों, आपको भी मालूम है कि फैसला सुनाने की कोई समय सीमा लिमिट नहीं होती है। जो फैसला सुरक्षित रहता है वह 10 दिन में भी सुनाया जा सकता है, 20 दिन में भी सुनाया जा सकता है, 6 महीने में भी सुनाया जा सकता है साथियों। कोई समय सीमा लिमिट नहीं है। अब लेकिन काफ़ी छुट्टियां होने की वजह से शायद इस फैसले को सुनाए जाने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लगभग आप 5-7 दिन या 10 दिन का और इंतज़ार करिए साथियों, फैसला डलने की संभावना रहेगी। अब ज़्यादा वक्त गुजरने वाला नहीं है क्योंकि 1.5 महीना गुजर चुका है। 7 मार्च को फैसला सुरक्षित हुआ था, तो 1.5 महीना हो चुका है साथियों। तो अब ज़्यादा वक्त जहाँ तक संभावना है नहीं लगेगा, जल्द ही फैसला भी डलने की संभावना रहेगी। तो साथियों, जो विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे फैसले का और चुनाव आयोग से परमिशन की, तो बिल्कुल चुनाव आयोग की परमिशन साथियों, अगर दोबारा फाइल भेजेगी सरकार तभी ही परमिशन मिलेगी, अन्यथा परमिशन मिलने की कोई चांस नहीं है साथियों।